मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आज लोहारू के जो रेलवे फाटक और सूरजगढ़ रोड के बीच में खड़े हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है। उनसे बातचीत करते हैं। विधानसभा का जो चुनाव है नज़दीक आ चुका है और यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करते हैं। जो पीछे सरकार रही है कैसी रही है, अब जो सरकार है जो काम करना कैसे पसंद करेंगी, इसके बारे में बातचीत करते हैं युवा साथी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। बिल्कुल। तो पीछे भी सरकार रही है, हाँ, अभी चुनाव बदलाव की ओर है, तो बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? पिछले 10 साल तक हरियाणा की जनता ने बीजेपी की सरकार को वोट दिया है जी। और उन 10 सालों में बीजेपी सरकार ने ना तो कोई रोज़गार की व्यवस्था की है, न कोई विकास का कार्य हुआ है। हमारे खिलाड़ी रामलीला दिल्ली मैदान पर बैठे हुए धरने पे बैठे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी विनेश फोगाट का सभी पूरे देश ने देखा कि 100 ग्राम वजन से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसी तरह से बीजेपी सिर्फ खाली अपना एक एजेंडा है, उसी के थ्रू काम करती है, जनता से कोई मतलब नहीं है। पिछले किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में 700-800 हमारे किसान भाई मारे गए थे, उनकी न तो कोई सुनवाई हुई न कुछ और नहीं हुआ। तो अब हरियाणा की जनता ये चाहती है कि हम उसमें विधानसभा में परिवर्तन करें और निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में 100% मतदान होगा। बीजेपी में जो जयप्रकाश दलाल जी है, उन्होंने लाहौर में विधायक बने हैं, उन्होंने सड़कों का काम और भी काफ़ी काम कराया, उनसे संतुष्ट नहीं आप? नहीं, सड़कों का काम करवाया है, उससे एक सड़कों का काम ही मायने नहीं रखता। एक रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है। आज का युवा बेरोजगार है। आज हमारे पूरे देश में, हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। उसका क्या कभी सरकार ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, सोचने ही नहीं दिया। पब्लिक को भी विकास भी कोई चीज़ है, रोज़गार भी कोई चीज़। कहा था हम 10 लाख रोज़गार देंगे, प्रत्येक के व्यक्ति के खाते में 10-10 लाख रुपए आएंगे। कहाँ है मोदी जी का वो बयान कि 10 लाख रुपए खाते में आएंगे? जी। और भी बातचीत करवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं? यस। खेती बाड़ी करते होंगे? यस। मुआवजा संबंधित आया है नहीं आया है, इसके बारे में बताएं। यस। मुआवजा तो क्या है, मुआवजे तो एक अगले मुआवजे से काम थोड़ी चलता है। मेन चीज़ है सबसे बड़ी बेरोजगारी। मुआवजे की कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। MSP ढंग से दे दो बहुत है। और जो हरियाणा के अंदर नहीं, बल्कि हर जगह पर देख लो कि हर जगह जाओगे तो वहीं पर बेरोजगारी आपको दिखेगी। लोहारू विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए, किसको आप विधायक देखना चाहते हो? हम कांग्रेस को। हाँ जी, आपका क्या कहना है? किस चीज़ के लिए सर? अभी जो चुनाव है उसके बारे में बदलाव चाहते हो, या फिर वही विधायक रहे, या फिर वही सरकार रहे, या क्या चाहते हो? सब बदलाव तो मैं नहीं, हाल आप यहाँ लोहारू क्षेत्र में देखोगे या पूरे हरियाणा में देखोगे, सभी बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि अभी देखो, अभी आपने एक क्वेश्चन पुटअप किया था इनसे कि शिक्षा के बारे में। अब पिछले 10 सालों में मेरे को एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन का जो लोहारू हल्के में, या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो लोहारू हल्के में रोज़गार दे इसके, आप 10 साल में आप देख लो, उठा के कोई बना हो तो बता दें। अभी कॉलेज का निर्माण हुआ है, कब? जैसे बहल में भी है, कुड़ल में भी है, लोहारू में भी है। कहाँ 10 साल पहले जो चले थे, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले होंगे, अभी तक वो निर्माणाधीन है। बहलवाड़ा लोहारू कॉलेज बना है, वो कब? चौधरी सोमवीर सिंह जी के टाइम पे जो हुआ था पास। मेरे से ज़्यादा आपको भी नॉलेज होगा, ये पहले से पास हुआ है, वो जाके अब बना है। तो प्रेजेंटली मंत्री जी ने तो कुछ नहीं किया ना। और ये पहले भी कह रहे थे, बोले जी हम IIT खोल लेंगे या ऐसे कुछ, मतलब शिक्षा के, जिससे कि शिक्षा में बदलाव हो या बढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई ऐसी संस्था इन्होंने कोई नहीं खोल ली है। तो अभी एट प्रेजेंट सभी लोगों का, मेरा नहीं सभी का बदलाव चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा, किसान आंदोलन हमने देख लिया, पहलवानों का देख लिया, पटवारी सरपंचों का देख लिया, सभी के इन्होंने वो कर दी। ठीक है, सरपंचों की बात करते हो आप, उन्होंने 21 लाख रुपए का टेंडर की जो बात की है, उसके बारे में क्या? उसके सरपंचों के कब ऐसी नौबत क्यों आई है कि हमारे जो प्रतिनिधि, जो हमने गांव में प्रतिनिधि हमने चुने, और वो जाके आज मतलब चंडीगढ़ जाके धरने दे रहे हैं, वहाँ पे लठ खा रहे हैं, फिर उसके बाद ये अपना वो टेंडर बढ़ा रहे हैं। क्या फिर इसका मतलब क्या है कि ये सभी वो है, गलत है? भाई सरकार की तो यही मंशा थी कि ये सारे गलत काम कर रहे हैं, तभी इन्होंने धरने दिए। फिर जाके सरकार की जो गूंगी बहरी सरकार, उसको जगाने का काम किया सरपंचों ने, तब जाके ये सरकार जागीर, इन्होंने टेंडर इनके जो लिमिट थी वो बढ़ाई है। ठीक है, तो आज हर वर्ग, मैंने ये नहीं कहता कि आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है और बदलाव चाहते हैं। आज
लोहारू में जो चुनाव है तेज़ी से बढ़ रहा है, जी। तो किसका ग्राफ ज़्यादा लग रहा है? देखो जी, अभी हमने देखा है गांव में या शहरी ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप ये कह दो कि राजवीर जी फरटिया का काफ़ी बोलबाला है और लोगों में जुनून है। राजवीर जी ने पिछले 5 साल से कंटिन्यू, आप देख रहे होंगे, पिछले 5 साल से कंटिन्यू जन सेवा में चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देखो आप, सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि जो है शिक्षा की, कि हमारी जो लड़कियां बहन बेटियां हैं उन्होंने घर से पिक करना और उनको घर पे ड्रॉप करना सुरक्षित। जो एक माँ बाप की चिंता होती है कि भाई बेटी के लिए सबसे ज़्यादा चिंता होती है, तो वो घर से उनको पिकअप कर रहे हैं और वहीं ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपना कॉलेज कर रखा है, कॉलेज भी उसकी एजुकेशन लड़कियों के लिए फ्री कर रखी है। ठीक है, बहुत अच्छे समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गांव में तो आज ये मान लो राजवीर जी फरटिया का काफ़ी बोलबाला है और लोग के दिलों में बसे हुए हैं, वो 100% उनको वोट करेंगे। जी, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसी बारे में जी, जो अभी चुनाव है तो विधानसभा बीजेपी की रही है पीछे, लोहारू जी, में हम अब तो दोबारा कांग्रेस चुनाव चाहते है, हैं, कांग्रेस चाहते हैं। हाँ तो क्यों कांग्रेस चाहते हैं, क्या कारण है? जी। उसमें देख लो, हम किसान आंदोलन हुआ है वो भी यानी कि बीजेपी की राज में हुआ था, और अभी जो खिलाड़ियों का मुद्दा उठा वो बीजेपी की राज में हुआ था, तो अग्निवीर का वो बीजेपी की राज में हुआ था। अग्निवीर को बढ़ा दिया गया है, उसके क्या बढ़ावा दिया गया? कुछ भी नहीं। 4 साल से कोई रिपोर्ट नहीं हुई। अग्निवीर का सर एक मैं बताता हूँ आपको, अग्निवीर का मुद्दा जो अग्निवीर का जो बता रहे हैं, अब इन्होंने कहा है कि जी 4 साल बाद में घर आएंगे, हरियाणा गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट वो कह रही है कि हम इनको एडजस्ट करेंगे। ये तो वो ही हो गया, पहले उसका तलाक करवा दे और दूसरा हम खसम बढ़ा दे, वो सिस्टम कर दिया इनने। ये कौन सा तो गया यार, बेरोजगार यहाँ भी घूम रहे हैं, ऑलरेडी बेरोजगार घूम रहे हैं, आप उनको रोजगार दो, और जो लगे हुए हैं जो, आप उनको स्थायी क्यों नहीं करते? ये लोकसभा में भी इनको, इस सरकार को युवाओं ने जवाब दिया था, और ये अब विधानसभा में भी जो मेरे युवा साथी सभी इसको करारा जवाब देंगे इस बीजेपी गवर्नमेंट को। इन्होंने डेवलपमेंट जो आप कह रहे हो ना, डेवलपमेंट, भाई साहब इन्होंने डेवलपमेंट पता है कहाँ किया? इन्होंने अपने ऑफिस बनाने में डेवलपमेंट किया। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो इनका ऑफिस है वो 2-2, 3-3 मंजिला बना हुए हैं, वो डेवलपमेंट तो ज़रूर इन्होंने किया है। और भाई साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ या स्टेडियम में चले जाओ, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं। आप खुद देख रहे हो, आप पत्रकार हो, हमसे ज़्यादा तो आप ज़्यादा घूमते हो, तो आप देखते भी होंगे कहीं हुआ है डेवलपमेंट? ये पुलिस और फौज में सिर्फ किसान के बेटे ही हाँ जाते हैं, और किसान का बेटों का इन्होंने 4 साल कर दिया। 4 साल बाद वो बच्चे क्या करेंगे? क्या भविष्य है उनका? आके गुंडागर्दी करो। किसी भी नेता का पुलिस में या फौज में भर्ती है बेटा किसी का भी? आप है तो हमें दिखाओ। मेडिकल कॉलेज के भी कहा था इन्होंने। अभी लोहारू विधानसभा के अंदर शिवराण गोत्र की जो मीटिंग हुई थी, उनका जो शिवराण गोत्र है वो किन की तरफ, बीजेपी की तरफ डालेगा या कांग्रेस की तरफ? ये पुरानी परंपरा है। आज चुनाव है, हरियाणा सरकार के चुनाव हो रहे हैं, सारी हरियाणा की जो जनता पब्लिक है यह बदलाव चाहती है। गोद के ऊपर, जात के ऊपर चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है विकास की। नवयुग हैं, विकास चाहते हैं। किसान रीढ़ की हड्डी होती है, किसान रीढ़ की हड्डी होती है। किसानों के साथ में इस सरकार ने क्या सम्मान किया, क्या अपमान किया, पूरी पब्लिक को बेरा है। खिलाड़ियों के साथ में क्या सम्मान किया, क्या अपमान किया, पूरी पब्लिक को बेरा है। मालूम है, सबको मालूम है। हरियाणा की पब्लिक बदलाव चाहती है कि हर किसान वर्ग हो, 36 बरादरी हो, व्यापारी हो, इस भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं। मोदी सरकार ये बोलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं व्यक्तिगत राजवीर के बारे में नहीं कर रहा हूँ, सबको मालूम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो उसका काम है घर से बेटी को सुरक्षित लाना, घर से सुरक्षित भेजाना। इस सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने कुछ ही दिन पहले कंप्लीट कागज़, रेडी पोजीशन के कागज़, निःशुल्क 0 बैलेंस पर बच्चियों को पढ़ा रहा है, और उनके लिए आकर के उनको गाड़ियों को बच्चियों से नीचे तरा दिया गया और गाड़ी भेज दी गई, उनको चालान काट दिया गया। बताइए ऐसा कैसा था? वो तो डूबने की बातें करता है, बेटी बचाओ। क्या ये बीजेपी सरकार का किया गया? ये बीजेपी सरकार का ही तो है, प्रशासन का ही तो काम होता है। बीजेपी सरकार ही तो कर रही है, क्या हम लोकल आदमी तो कर रहे हैं? हमारे पास पावर है क्या? बीजेपी गवर्नमेंट ने, भाई साहब बीजेपी गवर्नमेंट ने घर में एक जो हमारा आदमी है ना, एक आदमी तो ऐसा परमानेंट लगा दिया, एक झोला उठा के रखो,
एक जोड़ा उठा के जोड़ा रखो अपने पास, उसमें आज फैमिली आईडी है, आधार फैमिली आईडी अपडेट करने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आधार अपडेट का एक बैग तो आप हर घर में जाओगे ना, इन्हीं चीज़ों का भरा हुआ मिलेगा और एक आदमी का रोज़ाना कोर्ट कचहरी के चक्कर कट रहे हैं। ये बीजेपी का एक सबसे बड़ा नुकसान है जो आम पब्लिक में आज ये आक्रोश है। अब हमारे पास मैं कोर्ट में हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मेरे पास आते हैं तो भाई साहब वो सभी ये गालियाँ निकालते हैं कि भाई साहब इस बीजेपी ने तो खा लिया। मैं क्या हो गया? बोला जी हमारा तो आज बोला फैमिली आईडी अपडेट नहीं है, आज आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, दूसरा फैमिली आईडी में जो 10-10 साल के बच्चे हैं उनके 2.5-3 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है। यार कहाँ की ये वो है, इंसानियत है क्या? ये 10 साल का बच्चा 2.5-3 लाख रुपए कमाने लग गया तो फिर ज़रूरत क्या है? रोज़गार का कोई मुद्दा है, वो रोज़गार इन्होंने कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या किया, ग्रुप डी में बंदे लगे, अब ये उठा रहे हैं बोले बिना पर्चे खर्चे ग्रुप डी में लगा दिए। MSc किए हुए, ठीक है, BTech किए हुए लड़के ग्रुप डी में लगा रखे हैं। HCS SDO आपको पता है कहाँ के लगे थे? HCS पता है आपको कहाँ के लगे थे? जिनमें मोटे पैसे आते थे ना, वो तो इन्होंने लिए, डकार लिए, पैसे लिए, डकार लिए। और तो आपके हिसाब से यह कि मोटे की जो है सुनवाई होगी, गरीबी कोई सुनवाई नहीं होगी? ये हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, ये है। वैसा आप देखो विनेश फोगाट को इन्होंने कहाँ तक साजिश रच के, और आज भी ये विनेश फोगाट को इलेक्शन हराने के लिए कल की स्टेटमेंट आ रही है, कल की, जो अभय चौटाला और बीजेपी ने वो कर रखा है गठबंधन है, और वो अभय उसके एक लड़के के अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो बीजेपी भी नहीं चाहती कि ये विनेश यहाँ से जीते, वो भी सारे षड्यंत्र है। उन्होंने वहाँ भी नहीं जीतने दिया, बाहर देश में भी, बाहर देश में जब कुश्ती करने के वहाँ नहीं जीतने दिया, और अब अपने इंडिया में भी बोले इसने इलेक्शन हरा दिया। ठीक है, अब रही बात लोहारू की, जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर स्वास्थ्य, बिजली और जो पानी की व्यवस्था है किस प्रकार से की, इससे बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। जहाँ लोहारू में हॉस्पिटल्स है, पीछे भी रहे हैं, अब भी हैं, कैसा काम चल रहा है उसके अंदर? क्या आपको पता ही है सर, आप यहीं के हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? क्या बोला था मोदी जी ने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा जी? है कोई मेडिकल कॉलेज अपने 100 किलोमीटर के एरिया में? यहाँ पे रोहतक में है, वो तो पहले से ही बिल्कुल है। ठीक बात है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपके सामने ही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। मोदी जी बोल रहे थे 2 लाख सरकारी पद हर साल भरेंगे, नौकरियां ख़त्म कर दी, पोर्टल की सरकार बना दी है, तो कहाँ है नौकरी? कौशल रोजगार नौकरी है क्या है? जमींदार का क्या हुआ? MSP मिला, सिलेंडर 400 रुपये का था 1400 का कर दिया, गरीब कहाँ जाएगा? 1000 रुपये का कर दिया, 1100 रुपये। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी? बताओ, मजबूर हो गए। और भी बातचीत करते हैं उनसे। हाँ जी सुरेंद्र जी। हाँ जी, आपके चैनल का आपका धन्यवाद पहले तो। हाँ, ये आपको तो पता ही है इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार से निवाले की, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई फैलानी, और उस यानी झूठे वादे, झूठे निवाले की वादे करते रही, वोट लेते रहे। 10 साल से पब्लिक पूरी परेशान है, एक तो बदलाव पब्लिक चाह रही, बदलाव चाह रही है। हाँ। तो यहाँ पे लोग रोज़गार भी करते हैं, यहाँ का जो रोज़गारी बढ़ी है या घटी है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? रोज़गार घटी है जी, सारे वालों की बड़ी घटे हैं, बढ़ती तो नहीं वालों की सरकार को ऐसी थोड़ी बहुत। एक तो बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी। तो और भी साथी हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम हाँ से जी। आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैं पहले बोल दिया कि किसान रीढ़ की हड्डी है और देश की रक्षा फौज करता है। जब फौज में 4 साल में उसको यही अनुभव नहीं होता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं होती है, और उससे पहले उसको घर भेज देते हैं। बात सही है, गलत बोल रहा हूँ? दूसरी बात, आतंकवाद का क्या मानना होगा? दूसरी बात, एक मिनट, टेक्निकल का ज़माना है, टेक्निकल का ज़माना। जिसके 4 पहियों का वाहन है उसको नून नहीं दिया जाएगा, तेल नहीं दिया जाएगा, मिर्च नहीं दिया जाएगा, उसको 750 रुपये पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये बताइए, ये ज़माना के ऊँट गाड़ी से हम बम्बई जा सकते हैं क्या? जयपुर जा सकते हैं क्या? शहर बाज़ार जा सकते हैं क्या? आप कर दिया इसने। करने का मतलब सारी बात ढकोसली बात करनी पूरे दिन, कोई बात नहीं। अर्थव्यवस्था को देखिए आप, अर्थव्यवस्था को देखिए कितनी बचाई हुई है। हर आदमी के 1 लाख रुपये माथे पर हैं। 140 करोड़ पब्लिक है यहाँ पर, उसके 1 लाख रुपये है। किसान को पूंजीपति बता रहा है। किसान कहाँ से पूंजीपति है भाई? अफीम बोलते हैं क्या हमें? खजूर के पेड़ लगा रखे हैं क्या हमने?
बताइए, किसान को नहीं कहा पूंजीपति है, आपको टैक्स के दायरे में दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? वो लाख रुपए की भैंस बेचते हैं, उसको ये मालूम नहीं कि भैंस का पड़िया कैसे पड़ता है, वो लाख रुपए में कितने साल की होती है, वो पीछे से होती है ना, उसको चारे का पैसे नहीं मार से उठते। ये हम मोदी सरकार से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार की हम बातें कर रहे हैं, हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करिए। मोदी सरकार के ये तो नीति नियुक्त बना रखी है उन्होंने। मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए और जो पशुओं के लिए लोन की व्यवस्था भी कर रखी है, उसमें क्या धांधली है या सही चल रहा है, किसके बारे में? पूरी धांधली है। वो तो लोन तो पूरी धांधली है, पूरी धांधली है। क्या पशु पर लोन है? किसी एक 15,000 रुपये 30,000 दे दे। पिछले टाइम में सॉरी मैं बता रहा हूँ क्या बीमारी आई थी बताइएगा, मेरे को भूल है। लंपी आई थी मेरे भाई के, ये मेरा भाई है पासवाना भैया, ये मेरा भाई है। लंपी में हमारी 3 गाय मर गई। ऊपर से आदेश थे, मैं सरकारी कर्मचारी की बात नहीं कर सकता, अच्छी बात नहीं है। सरकारी कर्मचारी पर ये दबाव था, मेरा मित्र था, उसने ये कहा कि कम से कम पशु दिखाओ, कम से कम पशु दिखाइए आप, कम से कम पशु दिखाइए। हमारे गांव में एक पशु की बीमा मिला, एक 80,000 रुपये मिले। सत्य बात है, उसी गाय 1.5 लाख रुपए की थी, परंतु 60-70 गाय मिल गई। गांव में 1 या 2 पशु, 1-2 प्रचार कर दिए, हमने इतने पशु डाल दिए, इतनी यूरिया डी दी। आप दूसरी बात क्रय विक्रय की बात करता हूँ, जब किसान की गेहूँ की टाइम आ जाती है, गेहूँ की टेम आ जाती है, बाजरे की थैली देते हैं, बाजरे की थैली जाते हैं, गेहूँ की देते हैं। और अब हमारी फसल आएगी सरसों और चने की, लाइनों में हज़ारों आदमी में कतार लगेंगे। जिस टाइम में सरसों की कटाई आ जाएगी, जब DAP आएगी, DAP की ज़रूरत होगी जब यूरिया आती है। ये इस सरकार का हाल है। हाँ जी, आप लोहारू में क्या चाहते हैं? लोहारों में सर विकास चाहते हैं, अच्छे काम चाहते हैं, सामाजिक काम चाहते हैं, जो पीछे अच्छी एजुकेशन हो। पीछे भाजपा सरकार से दलाल साहब रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने जो काम किया उनसे संतुष्ट नहीं है आप? क्या काम किया जी? आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया होगा। बात खासकर लोहारू से विधायक जीते JP दलाल और कृषि मंत्री बने। लोहारू लोगों ने ये सोचा था भाई कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होगा, DAP के लिए लोग लाइनों में लगे, बैकडोर से DAP का ब्लैक हुआ, लोग परेशान रहे। वो तो लाइनों के लिए तो हर जगह देखते रहे, पूरे हरियाणा के अंदर देखते भाई। सुनने में ये भी आ रहा है कि पूरे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रहे। DAP और यूरिया क्यों अवेलेबल थी? 10 साल में क्या हो गया? कहाँ गई वो प्लांट? कहाँ गए वो? पूरे हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री है, पूरे हरियाणा के। लोहारू में कुछ ज़्यादा काम किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या काम किया आप बताओ हमें, एक चीज़ तो बताओ। एजुकेशन बताओ, आप एजुकेशन में बात कर लो। एजुकेशन पे मान लो आप स्कूल, ये जो सड़कें हैं, नहरें हैं, नहरें कौन लेके आया था? चौधरी बंसीलाल लेके आया था अपने नाले। चौधरी बंसीलाल तो पानी थोड़ी लेके आए थे, नहर तो बनाई थी। पानी नहर कहाँ देता पानी? वो अपने नाले लगाता क्या? पानी कुछ निकासी बारिश ज़्यादा हो जाती है। 95 में अपने ये नहरें चली थी, शायद ना दलाल था उस टाइम पे, जब बाढ़ आई अपने यहाँ उस टाइम पे नहरों में पानी छोड़ा गया था। अब नारनौद में, रोहतक में पानी ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी बार छोड़ा जाता है, और उसमें एक छोटी सी क्लिप देते थे, कृपया ये पानी भैंसों को ना, पशुओं को ना पिलाया जाए। अब धान की केमिकल का पानी हम जिस तरह कपास पे लगा देते हैं लोग, हमारे पास पानी की कमी है, वो केमिकल उससे दुष्प्रभाव होकर कपास हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जो कपास की खेती 8, 9, 9, 10 क्विंटल पे थी, वो उसी टाइम वो पानी केमिकल का, धान की केमिकल से लगने से मैं आपसे 4 क्विंटल पे। जब फसल खराब हुई है, हाँ। उसका मुआवजा समय पे मिला है, नहीं मिला? मुआवजा समय पे आज 22 गाँव को नहीं दिया। क्या वो हमारे भाई बंद नहीं थे? शिवानी, 1 मिनट भाई साहब, 22 गाँव जो शिवानी में है, 22 गांव जो शिवानी में, उनको आज तक 4 साल हो गए, एक पैसा मुआवजा। क्या हमारे वो भाई बंद नहीं है? हम 2100-2200 रुपये प्रीमियम देते हैं और 6300 रुपये उस कंपनी को गवर्नमेंट देती है। हमें डायरेक्ट 8,500 रुपये दे दो, हमें ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, किसान को MSP दे दो। जो मोदी ने 750 किसानों शहादत दे के MSP गारंटी कानून बनाने की बात करके इन्होंने माफ़ी मांगी, हमें वो MSP दे दो। हम मुआवजा नहीं लेने को तैयार, हमें हमारी MSP दे दो। MRP नहीं मांग रहे, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। अब जिस तरह से इन्होंने 121 लाख की अभी आपने बात की सरपंचों की, ई टेंडरिंग 4 दिन बाद आप आचार संहिता लगा देते हो, कहाँ गया वो ई टेंडरिंग? सरपंचों के खातों में 2-2 लाख रुपए भी नहीं आए। ई टेंडरिंग की जो बात करते हो, सरपंच आचार संहिता की बात करते हो, आचार संहिता 1 महीने की और है, नहीं है तो वो 21 लाख रुपए कहाँ आए हैं? एक सरपंच से आप कहलवा दो 21 लाख रुपए मेरे खाते में आ गए। खाते में नहीं है, जो काम करे काम की काम कहाँ से करे? सर काम आएगा तभी तो कर पाएगा। अब सरपंच घर से कहाँ से लगा देगा? एक बात बताओ, सरकार बदलने वाली है। अब सरकार जब सरपंच वो देंगे आचार संहिता में, क्या पता वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड में है या नहीं है, वो चीज़ें तो सरपंच बता पाएंगे। सरपंच क्यों भाग दौड़ के, मतलब कि इसका दामन छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं कि इन्होंने जो किया उसके लिए। और पूछा, आप बात कर रहे हो सड़कों की,
आप अपने दादरी मोड़ से चलो, बाहर बाहर का रोड तो ठीक है, आप पुराने बाजार में चलो, मंडी अंदर चलो, भगत सिंह चौक पे चलो, आप ये रोड भगत सिंह चौक की बात करते हो, भगत सिंग चौक तो अभी सड़क बना दी है। उसकी तरफ ये 2 करोड़ का टेंडर है, क्या किया 4 दिन पहले पूरे लोहारू ने देखा है, खाली वो करके उसी को कुचर के वो ही लगा दिया, रोड बन गया। वो मतलब कहने से बात यह है कि मतलब वह ऊपर चेपनी चेप दी और कोई बात नहीं है। ऊपर हाईवे की बात आती है, हम टोल टैक्स देते हैं, उनके गवर्नमेंट के बाप का नहीं है वो हमारे पैसों का है। हम गाड़ी लेके आते हैं तब रोड टैक्स लेके आते हैं, उसके बाद प्लस टोल टैक्स देते हैं, 4 टैक्स से गाड़ी वाला देता है। उस वजह से हमें उस रोड का 25% भी अच्छे रोड नहीं मिलते। आज का हर एक जवान, हर एक किसान, हर एक उनका गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ा लिखा हो चुका है, जागरूक हो चुका है। जांडिया पर ये मान लो वाईफाई चलने लगी है, अब इनके बहकाव में आने वाले नहीं थे। उस टाइम पे जब 2004 में इन्होंने चलाया, ये आइटम नया था, लोगों ने ये समझा दूरदर्शन की तरह ये भी सच बताएगा। वो इनको पढ़ने में थोड़ा ये टाइम लग गया, इसलिए मोदी सरकार दोबारा आएगी ना, बल्कि अब भी चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा, नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा। अभी 2 बैसाखियों पे चल रही है वो भी। हरियाणा में सुपड़ा साफ है, यहाँ से दलाल जी का सुपड़ा साफ है। किसान आंदोलन तो जो घीगड़ाओं में बहन बेटियों का अपमान किया, वो 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता जवाब लेगी। तो ये है लोहारू के जो लोगों का अपना विचार है। यह विचार लोगों के खुद के हैं, हमारा कोई चैनल है किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। तो देखते रहिए लोहारू से दैनिक सवेरा की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।